एक सिंपल सवाल पूछता हूं। पिछले 1 साल में तुमने कितनी बार सुना होगा कि एआई तुम्हारी जॉब ले लेगा? लिंक्डइन खोलो, यूट्यूब खोलो, ऑफिस के पेंट्री में जाओ, सभी जगह एक चीज कॉमन है, वो है फियर। ले ऑफ का फियर, रिप्लेस हो जाने का फियर, इरिलेवेंट हो जाने का फियर। लेकिन मेरा आप सबसे एक सवाल है, अगर एआई इतना पावरफुल है तो कुछ लोग अभी भी सरवाइव कैसे कर रहे हैं और अभी भी इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे आ रही है? और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इनसिक्योर फील क्यों कर रहे हैं? आज मैं आप लोगों से सच बोलने के लिए आया हूं। एक ऐसा बंदा जो 15 साल से कॉर्पोरेट के लाइफ में जिंदा है। मेरा कॉर्पोरेट करियर एआई के बस से काफी पहले स्टार्ट हुआ था। मैंने 2008 का रिसेशन भी देखा है, मैंने कॉस्ट कटिंग फेज भी देखी है, ऑटोमेशन के नाम पर टीम को डिसॉल्व होते हुए भी देखा है और ओवरनाइट प्रोजेक्ट को बंद होते हुए भी देखा है। ये पहली बार नहीं है कि टेक्नोलॉजी ने लोगों को डराया है। पहले था ऑटोमेशन, फिर आया आउटसोर्सिंग, फिर आया क्लाउड, एजाइल, बहुत चीजें आई जब टेक्नोलॉजी ने लोगों को डराया है। और इस बार है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है और डर वही सेम का सेम रहता है, इनसिक्योरिटी का। ये लाइन थोड़ा आपको कड़वा लगेगा जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। एआई रैंडमली लोगों को बाहर नहीं करता। एआई रिप्लेस उन लोगों को करता है जो अपनी जॉब की क्लैरिटी नहीं रखते, जो सिर्फ अपना काम करते हैं और उसके ऊपर कुछ भी नहीं सोचते, जो लोग को ये पता नहीं चलता कि वो ये काम कर क्यों रहे हैं। मैंने हाईली स्किल लोगों को बाहर जाते हुए देखा है और एवरेज स्किल वाले बंदे को सरवाइव करते हुए देखा है। तो इससे ये पता चलता है डिफरेंस स्किल का नहीं होता, क्लैरिटी का होता है। एआई सिर्फ आपका टास्क करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। अगर तुम्हारा रोल ऐसे साउंड करता है कि जो काम आया सो वो काम किया, रिक्वायरमेंट आया तब काम शुरू किया, मैनेजर ने जो कहा वही किया, तो भाई यहां पर आपको रिस्क है। लेकिन अगर आप ऐसे सोचते हो कि प्रॉब्लम क्या है, इसको सॉल्व कैसे करें, इसका वैल्यू एडेड क्या हो सकता है, तो भाई आपको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होगा। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जिस दिन मैंने ऐसा सोचना शुरू कर दिया तो भाई मेरी स्टेबिलिटी कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गई। एआई फास्ट है लेकिन एआई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता। आज सब लोग बोल रहे हैं एआई सीखो, टूल्स सीखो, कोडिंग सीखो। हाँ भाई सीखो, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो सीखनी है वो है कॉन्टेक्स्ट। मैंने ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम किया है, जर्मनी, यूरोप, जापान, चाइना, और मैंने एक चीज सीखा है कि जो लोग सरवाइव करते हैं वो सिर्फ टूल्स पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। उनको इन चीजों का क्लैरिटी होता है कि बिजनेस इंपैक्ट क्या होगा, रिस्क क्या हो सकता है, डॉक्यूमेंट करना क्या होता है। जिनको पता है कि सोचना कैसे है, आउट ऑफ द बॉक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। एआई आपको आंसर तो दे सकता है पर डिसीजन मेकिंग कॉन्टेक्स्ट से आता है। एआई के जमाने में सबसे सेफ फिर होता कौन है? क्या सबसे फास्टेस्ट कोडर या बेस्ट बिजनेस एनालिस्ट? बट मेरे हिसाब से एआई में सबसे ज्यादा सेफ है जो ब्रिज बनते हैं बिजनेस और टेक्नोलॉजी के बीच, क्लाइंट और टीम के बीच, मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन के बीच। और मैंने एक चीज देखा है, जो लोग कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल तरीके से बता देते हैं उनको कोई रिप्लेस नहीं करता और उनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। एआई आउटपुट देता है, अलाइनमेंट ह्यूमन से आता है। और आपको सच बोलूं, इनसिक्योरिटी तो मुझे भी आता है, मुझे भी डर लगता है, मुझे भी खुद पर डाउट आता है। और जो बोलते हैं मुझे डर नहीं लगता वो लोग झूठ बोल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का ये मतलब नहीं होता कि तुम्हें डर नहीं लगता। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब ये होता है कि तुम पैनिक नहीं करते, तुम फ्रीज नहीं करते और तुम लर्निंग कभी बंद नहीं करते। और इसी तरह मेरे वर्स्ट फेज में भी मुझे मेरे स्किल ने नहीं बचाया, मुझे मेरे माइंडसेट ने बचाया।
बहुत लोग मेहनत करते हैं बट बहुत कम लोग याद रखे जाते हैं। विजिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि नॉइज करना। विजिबिलिटी का मतलब होता है कि पैनिक सिचुएशन में काम कैसे रहना है और क्राइसिस में काम आना। ले ऑफ के वक्त मैनेजर ये नहीं सोचता कि कौन कितना टेक्निकली स्ट्रांग है, बट मैनेजर ये चीज देखता है कि कौन कितना उसके काम आएगा और कौन कितना अच्छा इम्पैक्ट देगा। और मैनेजर ये भी नहीं देखता कि सबसे स्मार्ट कौन है, बल्कि मैनेजर ये नोटिस करता है कि किस पे भरोसा किया जा सकता है। एआई ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकता, ट्रस्ट बिल्ड करता है इंसान। प्लीज ये गलती मत करना, पैनिक में करियर स्विच करना, हर ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी के पीछे भागना, लिंक्डइन स्टोरीज में देखकर दूसरे की लाइफ को अपनी लाइफ से कंपेयर करना और ये सोचना कि एआई सबको बाहर कर देगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला है। एआई डिफरेंस और बड़ा करेगा और अपॉर्चुनिटीज और भी लाएगा। और अगर मुझसे पूछो कि एआई के ज़माने में सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन क्या है, तो मैं आपको जवाब दूंगा क्लैरिटी, ओनरशिप और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। ना हाइप ना फियर। 15 साल के बाद एक बात समझ आई, जो ग्राउंडेड रहता है वही रिलेवेंट रहता है। और अगर तुम भी कॉर्पोरेट में हो और तुम्हें भी डर लगता है, तुम भी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हो, तो तुम वीक नहीं हो, तुम ह्यूमन हो। बस एक काम करना, अपने डर को डिसीजन कभी मत बनाना। अगर ये वीडियो किसी भी तरह आपको रिलेट किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल ज्ञान का नहीं है, ये चैनल है रियल लाइफ एक्सपीरियंस का।